किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, एक और फरमान सरकार जारी करने जा रही है, वो मैं आपको जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं। आप विचार कर लेना कि इसमें कितना फायदा और कितना नुकसान है। सारे के सारे सबूत के तौर पर मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। यह बात मैं क्लियर कर चुका हूं कि आवाज उठाना मेरा काम है, समर्थन करना आपका काम है, शेयर करना आपका काम है, और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ना आपका काम है। शेयर करके किसानों की ताकत को बढ़ाने का अभी आपका काम है। मैं सभी किसानों से हाथ जोड़कर लगातार प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाइए, आवाज़ उठाइए। नहीं तो मान के चलो कि आपको कोई किसी तरह का 1 रुपया भी देने वाला नहीं है। जो बात मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, गौर करके सुन लें, पूरा सुन लें साथियों। आज जो खबर निकल के आई है, वो उस खबर के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूं कि सरकार की एक संस्था है सेबी। वो जितना भी भारत में बाजार चलता है एग्री का, चाहे वो सरसों का, चने का, ग्वार का, बाजरी का, सबके ऊपर निगाह रखती है और नाजायज यदि कुछ होता है तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। और आपको यह भी पता है कि जो डिब्बा चल रहा है, एनसीडीएक्स चल रहा है, वो सेबी के नीचे चल रहा है। आपको यह भी पता है कि ग्वार के अंदर आपके साथ कितना बड़ा खेल डब्बा ने किया। परंतु सरकार को जब सेबी ने सिफारिश भेज दी है कि अब डिब्बा के ऊपर दलहन और तिलहन का वायदा शुरू किया जाए, और आप मान के चलो कि जहां तक मेरे पास खबर है, जनवरी से यह वायदा शुरू होने जा रहा है। जब एनसीडीएक्स के ऊपर इतना घपलाबाजी हुआ, कोई जांच नहीं हुई, ग्वार के किसानों को खत्म कर दिया गया, जीरा और धनिया में बेअताशा की तेजी मंदी लाई गई, तो फिर दलहन और तिलहन के अंदर जिस तरह से मूंग, चना, सरसों, सोयाबीन आदि का वायदा शुरू होगा, तो इसके अंदर घपला करने को कौन रोकेगा भाई। साथियों, सरकार इन चीजों के ऊपर वायदा शुरू करने जा रही है और फिर इनके भावों के ऊपर भी चाबुक एनसीडीएक्स चलाएगा, जिस तरह से ग्वार पर चलाया गया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ग्वार भाव के बारे में मैं लगातार सोशल मीडिया के ऊपर किसानों की आवाज उठा रहा था। मेरे पास हजारों व्यापारियों और हजारों किसानों के फोन आए कि आप एनसीडीएक्स को बंद कराने की आवाज उठाइए। साथियों, यहां तो उल्टा हो चुका है। जिस चीज को जनता मांग रही है वो नहीं मिल रही है, जिस चीज को नहीं मांग रही है वो जबरदस्ती दी जा रही है। ग्वार भाव, धनिया, जीरा, अनेक चीजों के अंदर किसानों और व्यापारियों, देश के उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले एनसीडीएक्स को सरकार इतनी ताकत देने जा रही है कि जो आज से 3-4 साल पहले जो तिलहन और दलहन का वायदा डिब्बा पर से हटा दिया गया था, और आपको पता है कि सरसों आदि, मूंग, चना जो भी 8,000 हुआ पिछले साल, वो एनसीडीएक्स के हटाने के हिसाब से हुआ। यदि उस पर चलता तो आपको कोई भाव नहीं देता। जहां तक मेरा मानना है, ये एनसीडीएक्स मान लो चाहे डब्बा मान लो, ये बड़े लोगों का, विदेशी कंपनियों का खेल है। इसके अंदर यदि भारत की एग्री को संपूर्ण रूप से सरकार घुसेड़ देगी तो कतई किसी का भला होने की संभावना दिखाई नहीं देगी। पता नहीं कितना हो जाए वो तो अलग बात है, डिमांड आ जाए, उत्पादन घट जाए और कुछ हो जाए तो अलग बात है, परंतु सामान्य डिमांड के अंदर डिब्बा किसानों और व्यापारियों को उभरने नहीं देगा। मैं सभी व्यापारी संगठनों, किसान हित में काम करने वाले लोगों, उद्योगपतियों से भी निवेदन प्रार्थना करता हूं कि सेबी ने जो सरकार के पास लेटर भेजा है और जनवरी में तिलहन और दलहन के ऊपर वायदा शुरू करने की बात की है, हामी भरी है, सिफारिश भेजी है, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अरे, ग्वार को डब्बा से निकालने के ऊपर इतनी आवाज उठ चुकी थी, आपकी एक नहीं सुनी गई। मैं मानता हूं कि आवाज उठाते रहना, सुनेगा कोई नहीं। जो करेंगे वो करेंगे,
परंतु यह साबित हो चुका है कि एनसीडीएक्स के ऊपर जिन चीज़ों का वायदा चलता है वहाँ घपलाबाजी 100% होता है, और घपलाबाजी होता है तो फिर व्यापारियों को और किसानों को और देश के उद्योग को नुकसान 100% होता है। इसीलिए मैंने बार बार आपको आगाह किया, सावधान किया, एकता का परिचय दीजिए, एकता बनाइए, सोशल मीडिया पर ताकत बढ़ाइए, सरकार की दिल्ली की कुर्सी तक अपनी आवाज़ को पहुंचाइए, ताकि इस भारत के किसान, मजदूर, व्यापारी, कमीशन एजेंट और उद्योग को बचाया जा सके। मौन बैठे रहिए, फूट में फिरते रहिए। अंग्रेजों ने कहा था फूट डालो राज करो। आपकी जो ये मतभेद की नीति अब मौके पर बाजारों में चल रही है, ये सारी की सारी आपके लिए नुकसानदायक है। आज व्यापारी रो रहा है, किसान रो रहा है, देश का उद्योगपति रो रहा है। ये सरकारी नीतियों का परिणाम है। मैं आवाज उठा रहा था कि आयात को बंद किया जाए या उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी जाए, ताकि देश के एग्रीजिन्स को बचाया जा सके। बजाय आयात बंद करने, बजाय ड्यूटी लगाने, इन्होंने तो डिब्बा के ऊपर तिलन और दलहन को भी कारोबार करने की मंजूरी देने की घोषणा करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक मेरे पास किसानों से मैंने बात की, व्यापारियों से मैंने बात की, वो भी इस बारे सहमत नहीं है। मैं आपकी मंशा का पता नहीं कि आप सहमत हैं कि नहीं है, कमेंट के माध्यम से बताएं। शाम को लाइव सेशन जो चलता है 6 बजे से 7 बजे तक, उसमें बताएं और अपनी आवाज़ उठाएं कि इस एनसीडीएक्स की जांच करवाई जाए। ये तो बात सही है, परंतु देश की एग्री को संपूर्ण तौर के ऊपर वायदा में घसोड़ करके बड़ी बड़ी कंपनी और विदेशी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जो सरकार कदम रख रही है, वो देश हित में नहीं है। चलाया क्यों गया था? चलाया इसलिए गया था कि हमारे किसानों को, छोटे व्यापारियों को, ट्रेडरों को, कमीशन एजेंट को फायदा हो, परंतु हुआ उल्टा। उल्टा हुआ और भारी भरकम नुकसान हुआ। आप सभी को इन बातों का पता है कि डिब्बा लगातार घपला करता आ रहा है। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी आवाज़ को उठाइए, सरकार तक ये बात पहुंचाइए और सेबी को पुनः विचार करने के ऊपर प्रार्थना पत्र जारी करिए, ताकि इसके ऊपर रोक लगी रहे। और मैं तो कहता हूं कि इस एनसीडीएक्स को ही खत्म कर दिया जाए। कोई सिस्टम नहीं है, ये किसी भी देश में कोई ऐसी संस्था नहीं है जो पूरे बाजार के ऊपर अपना कंट्रोल करके बैठी हैं। एक बहुत बड़े पैसे वाला पूरे देश की जिन्स को काबू करने की कोशिश करता है, वायदा बाजार स्टॉक करके गोदाम में भरने की कोशिश करता है और फिर भाव को प्रभावित करने की कोशिश करता है, और सरकार उसको खुली छूट सरेआम दे रही है। तो यह घपला नहीं है तो यह क्या है? साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती निवेदन है कि मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूं कि डिब्बा के ऊपर यह बात जाहिर की जाए। मैं आपसे विनती निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी से तक एक बात पहुंचाने का काम करें कि आपने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, न कि डिब्बा पर काम करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाने का। यदि डिब्बा पर ये कम्युनिटी आ जाती हैं, चाहे वो दलहन आ जाए, चाहे वो तिलहन आ जाए, हो सकता है कि आपको थोड़े दिन के लिए कोई मीठा लुभावना सामान मिल सके, परंतु भविष्य के अंदर लंबी समय में यदि देखोगे तो भाव के मामले में डिब्बा आपको फायदा नहीं करेगा। ये बात ग्वार भाव में साबित हो चुकी है, उदाहरण के तौर पे आपके सामने है। मैं इन्हीं बातों के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जरूर आप इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।